वेलकम टू पंचाक्षर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर नॉलेज का प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो टुडेज क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो क्या है कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के। बेसिकली कौन से पार्ट्स हैं जो कंबाइन करके एक जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बनता है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ALU, MU एंड CU। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट एंड CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट MU एंड CU ये कंबाइन करके आपका जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टेम्परेरी नीडेड बाय द ALU। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। जब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है आपको उसको टेम्परेरी जो है वो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज योर रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या है, ये डेटा होल्डिंग प्लेसेस रहती हैं। ये पार्ट है किसका, एक CPU का। ठीक है, जहाँ पे क्या है इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती हैं। जब भी आपके CPU को या ALU को टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ से एक्सेस करता है, आपके रजिस्टर से। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय CPU। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो CPU सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इट परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। एज यू नो, आपका CPU जो है वो हर काइंड का जो है डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सो ये तो फीचर CPU का है। देन सेकंड इज इट स्टोर्स डेटा, इमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ योर CPU। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो भी पार्ट्स का ऑपरेशन है वो सब कौन देखता है, CPU देखता है। सो द राइट ऑप्शन मस्ट बी योर ऑप्शन डी, दैट इज इट कैन डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बाय इट कैन नॉट एक्चुअली। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कि ये जो है कि CPU जो है वो खुद से जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो डेवलप नहीं कर सकता। तो योर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस। तो जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी यूनिट है या कौन सा ऐसा पार्ट है CPU का जो क्या करता है, आपकी सभी इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो राइट ऑप्शन योर ऑप्शन इज बी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। आपकी कंट्रोल यूनिट एक ऐसा पार्ट है CPU का कि जब भी हम सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे फ्लो करना है, कहाँ से डेटा एक्सेस करना है, ये सब कौन देखता है, आपका कंट्रोल यूनिट। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a dash is a software program which allows us to access the internet and view web pages on our computer। जब भी आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और जो वेब पेजेस जो हैं आपको डिस्प्ले करने के लिए। तो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन बी। तो जो आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस भी करते हैं। और जब जो आपके वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस क्या होंगे, बेसिकली जो आपके पेजेस ओपन होते हैं जब भी आप कोई नेट पे सर्च करते हैं तो जो आपका फर्स्ट पेज डिस्प्ले होता है दैट इज कॉल्ड योर वेब पेजेस। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू एंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल। ठीक है, इन द MS एक्सेल शीट। जब आप एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो सेम सेल में हमें अगर क्या करना है, एक नई लाइन एंटर करनी है तो हम शॉर्टकट किसका यूज़ करेंगे। एंड द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, Alt प्लस एंटर का यूज़ करके हम जो है सेम सेल में जो है नेक्स्ट लाइन को ऐड कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, यू मस्ट नो व्हाट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ऐसा कंपोनेंट जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं। ठीक है, टच एंड फील एंड सी।
ठीक है, जिसे आप देख भी सकें, टच भी कर सकें, फील भी कर सकें, ऐसा पार्ट जो है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट रहेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज योर नेटवर्क, यू कैन नॉट टच द नेटवर्क, यू कैन नॉट फील इट। MS ऑफिस, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा आपका। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी द ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है वो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट रहेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक? तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली? तो द राइट ऑप्शन इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बेसिकली यूनिवेक क्या था? ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, जिसको बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया गया था, और इसको जो डेवलप किया गया था वो किया गया था इन द ईयर 1946 में। ओके, नेक्स्ट, नंबर सिस्टम हैविंग बेस 8। इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस जो है वो है 8 है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑक्टल। ऑक्टल का नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है? 8। जो बाइनरी है, बाइनरी का जो बेस है दैट इज 2, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली 2 बिट्स, 0 एंड 1। डेसिमल का बेस है 10, बिकॉज इट इंक्लूड्स 10 बिट्स, दैट इज 0 to 9। ऑक्टल का आ गया 8, एज इट इंक्लूड्स 0 to 7 numbers, and hexadecimal includes 16 bits as it includes 0 to 15। तो 0 to 15 आने का मतलब है कि 0 से 9 जो है ये नंबर्स इंक्लूड करता है हेक्साडेसिमल। तो फर्दर जो 10, 11, 12, 13, 14 रहेगा या 15, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? अल्फाबेट से, D and E, ABCDE। ओके, हेक्साडेसिमल बेसिकली जो है अल्फा न्यूमेरिक जो है वो हम डिजिट्स का यूज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जिसमें आप क्या यूज करते हैं? नंबर्स का भी यूज करते हैं और अल्फाबेट्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप कंप्यूटर इज। लैपटॉप्स तो आप सब यूज करते ही हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस में जिसकी हेल्प से आप लैपटॉप को यूज करते हैं, तो वो कौन सा रहेगा? वैसे तो माउस भी यूज करते हैं उसके साथ, बट मोस्ट कॉमनली क्या रहता है उसका? टच पैड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। ठीक है, आपके पास ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो उसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो जब भी बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में, यू मस्ट नो कि आपको सबसे पहले आपको बिट्स पता होनी चाहिए। कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी? 8 बिट्स हैं। तो जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स जो है 2 पावर n, यू कैन से 2 पावर n, कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे एक पावर जो है वो कम लिख के 2 पावर 7 मीन्स 1 इंटू फर्स्ट बिट इंटू 2 पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहला आ जाएगा आपका 128, देन 0, देन 32, देन 0, देन 8, देन 0, देन 2, देन 1। तो जब इसको सबको आप ऐड करेंगे तो योर ऑप्शन विल बी द 171। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 171। तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर इज 171। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जब भी आप कोई पासवर्ड जो है वो सेट करते हैं, चाहे आपकी ईमेल आईडी का रहे, आपकी जो सोशल साइट्स है उनका रहे, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अगर आप उसको एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं? ठीक है, तो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके जब आप कोई पासवर्ड जनरेट करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जिसमें आप अल्फाबेट्स का भी यूज करते हैं
और नंबर्स का भी यूज़ करते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक आपका ये रहेगा @ एंड जो भी आप कैरेक्टर यूज़ करना चाहें, ठीक है, $, इस तरह से। तो इनका यूज़ करके जब आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। ओके, देन अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स जो क्या होते हैं, बेसिक पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप क्या करते हैं, अपना वेब पेज ओपन करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा रहता है, जो भी टेक्स्ट रहता है, तो आपने देखा होगा जैसे विकिपीडिया ओपन करते हैं, कोई उसमें टेक्स्ट जो है या कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट में कुछ वहाँ पे ब्लू में भी हाईलाइट रहते हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट जो है वो ब्लू हाईलाइटेड रहता है। तो वो जो ब्लू हाईलाइटेड होता है बेसिकली वो आपका हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस ब्लू वाले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किया गया है, ठीक है, एक वेब पेज को दूसरे पेज से लिंक किया गया है। तो उसमें बेसिकली एक पेज में दूसरे वेब पेज का एड्रेस जो है वो इंक्लूड किया गया है, तो वो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट बनाता है। तो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट की कलेक्शन जो है इंटरनेट पे वो क्या बनाती है आपका, दैट इज योर www, ठीक है। इसको www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी द ए। नेक्स्ट, द टर्म HTTP, तो ये जो टर्म है HTTP ये भी रिलेटेड टू इंटरनेट है, तो इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी। अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं अक्रॉस दी वेब, अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं या आपके स्मार्टफोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या वेब सर्वर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें कंटेंट्स प्रोवाइड करें जिस कंटेंट के लिए यूजर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या करते हैं, बेसिकली वेब सर्वर से अपना कंटेंट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ईमेल आईडीज तो सबकी है, तो आप लोग बनाते हैं ईमेल एड्रेस, तो यू मस्ट नो के उसका वैलिड क्या रहता है एड्रेस। तो योर ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज ABC, जो भी आपका नाम रहता है @ ठीक है, जो जिस अकाउंट में आप बना रहे हैं gmail.com। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए। A computer program deliberately created to damage data and hamper the performance of the computer, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, डेलिबरेटली मतलब खुद से ही वो डेटा को क्या करता है, डैमेज भी करता है और परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की हार्ट करता है। तो वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है रहेगा, दैट इज योर कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली कंप्यूटर वायरस क्या करता है, आपके डेटा को करप्ट भी करता है, आपके सिस्टम को करप्ट करता है, ठीक है, और खुद ही वो क्या करता रहता है, खुद को मल्टीप्लाई भी करता रहता है, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है कभी करप्ट हो सकता है। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इज वायरसेस स्प्रेड वेरी फास्ट थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्ट, ठीक है। आपको पता है वायरस जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं, नेटवर्क के थ्रू होते हैं, ठीक है, और किसको इन्फेक्ट करते हैं, इनमें से कौन सी टर्म है जिसको वो इन्फेक्ट करेंगे, दैट इज योर पेन ड्राइव्स। राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, क्योंकि आप जब भी क्या करते हैं, कभी आप करप्टेड अगर पेन ड्राइव अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम में क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या करेगा, पेन ड्राइव की हेल्प से आपके सिस्टम में जो है वो कंप्यूटर वायरस एंटर कर जाएगा। तो इसी तरह से वो क्या वायरस जो है खुद को स्प्रेड करते रहते हैं। ओके, क्विक हिल, नॉर्टन, एवीजी, स्मार्ट डॉग, मैकेफे आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, दीज आर द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ योर एंटीवायरस। तो ये तो आप यूज करते ही, नॉर्टन का, एवीजी अपने सिस्टम्स में सबने इंस्टॉल करके रखी होती है। तो बाकी जो है दीज आर द वायरसेस एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एंटीवायरस। A computer program that copies itself to other computers across the इंटरनेट इज कॉल्ड, तो ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद की ही कॉपी को क्या करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। तो दैट राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, वॉर्म्स। वॉर्म्स एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, जो क्या करता है, खुद को इंटरनेट पे कॉपी अपनी जो है वो जनरेट करता रहता है, जिससे क्या है, डेटा आपका डैमेज होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपका सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम है फॉर योर सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर सिस्टम,
ठीक है, उसकी यूटिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज योर सिक्योरिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो क्या करता है, आपके सिस्टम को रन करता है, पूरे सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिसको एक पर्टिकुलर टास्क प्रोवाइड किया जाता है करने के लिए। ठीक है, तो क्या इनमें से जो है वो ट्रू है कंपैरेटिवली दोनों के। तो राइट ऑप्शन विद ऑप्शन ए, जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होगी, जैसे आपकी सी होगी या C++ होगी, दीज आर योर लो लेवल लैंग्वेजेस। वीडियो कार्ड्स, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाईज एटसेट्रा हैव टू बी कंपैटिबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये जो आपके पेरिफेरल्स है इन्हें आप कहते हैं पेरिफेरल्स। ठीक है, जो वीडियो कार्ड्स हैं, ये हार्ड डिस्क है, आपकी पावर सप्लाईज है, ये सब किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, आपके सिस्टम के किस पार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड राइट ऑप्शन विद ऑप्शन ए, दैट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही है जो आपके सभी पेरिफेरल्स जो है डिवाइसेस को क्या करती है, हैंडल करती है। ओके, अ हाफ बाइट इज नोन एज, ठीक है, आप कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है, एक मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज इज कंप्राइज्ड ऑफ 0 and 1 बिट्स। ठीक है, वो बिट्स से बनी रहती है मशीन लैंग्वेज। तो बिट्स बेसिकली क्या है, बिट्स जो आपके रहते हैं वो 8 डिजिट्स की कलेक्शन को बिट्स कहा जाता है। तो हाफ बाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका निब्बल हो जाएगा। ठीक है, जो निब्बल रहेगा उसमें आपकी 4 बिट्स जो है वो इंक्लूड रहेंगी। कौन से बिट्स, 0 and 1। What is the main advantage of magnetic core memory over semiconductor RAM memory? ठीक है, इनमें से क्या ऐसा ऑप्शन है जो एडवांटेज है एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी की ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी से। एंड द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मीन्स जिसमें आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, लाइक आपकी रोम होगी। ठीक है, आपकी रोम भी जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, USB जो आप जैसे आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह रहती हैं। ठीक है, तो ये USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, किस टाइप की ये जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, दिस इज योर सेकेंडरी। कंप्यूटर सिस्टम पे जो आप आउटसाइड से जो सेकंड आप स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं उन्हें सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। लाइक जैसे आपकी पेन ड्राइव्स रहती हैं, सबसे इसकी जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज योर पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स आपकी जो है वो क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। Which of the following is an optical input device that interprets pencil marks on paper media? तो अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं JKSSB का, तो वहाँ पे आपको दिए जाते हैं शीट्स। ठीक है, तो इनमें से क्या इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, जो आपके जो पेंसिल मार्क्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है पेपर मीडिया पे, दैट इज योर OMR। आपको पता है OMR शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं आपको, जहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल फिल करते हैं। देन जो दिए जाते हैं वो ऑफलाइन एग्जाम दिया जाता है एक्चुअली। तो जब आपको शीट्स पे आप अपने आंसर शीट्स पे मार्क करते हैं तो आपको वो जो ओवल है उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो उसको कैसे रीड किया जाता है, बाय यूजिंग द OMR। OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो है वो आपके क्या है, जो भी आंसर है उनको स्कैन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स? तो सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप के मॉनिटर्स रहते हैं। तो वो कौन से जो बेसिक मॉनिटर्स हैं हमारे, दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज CRT एंड LCD। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब एंड LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये बेसिक जो आपके सिस्टम्स रहते हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किन्होंने डेवलप किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। तो जो आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो कौन सा पार्ट रहता है कंप्यूटर का? दैट इज योर हार्डवेयर। विच कीज कैन बी यूज टूगेदर विद अदर कीज फॉर स्पेशल टास्क। अब क्या करते हैं, कई कीज हम यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट का यूज करते हैं, आल टैब का यूज करते हैं, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज किया जाता है, स्पेशल टास्क के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह की कीज को कौन सी चीज, हाँ, कौन सी बेसिक कीज हैं जिनको हम बाकी कीज के साथ भी यूज कर सकते हैं? दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज योर कंट्रोल शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट आपकी ऐसी कीज हैं जिनको हम बाकी कीज के साथ भी यूज करते हैं टू परफॉर्म द स्पेशल टास्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो गाइज प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसे ही लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करते रहें और आपको अपने एग्जाम्स के लिए हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।